हेलो एवरीवन, आज सीखते हैं स्क्वायर्स को फाइंड आउट करने की एक शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। 68 का स्क्वायर मुझे बताना क्या होता है, 98 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर 106 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर 219 का स्क्वायर क्या होगा। अभी तो शायद आपको सभी के आंसर्स ना पता हो, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप सभी के आंसर्स खुद करोगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है, हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं जल्दी से। अगर हमें 54 के स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, हमने क्या सीखा है, फटाफट से 5 का स्क्वायर कर दो 25 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दो 16 आ जाएगा, लास्ट में इन डिजिट्स की करा दो मल्टीप्लाई, 40 आ गया। एक डिजिट को छोड़ करके यहाँ लिखा, लास्ट में करा दिया इसको ऐड। यही हमने अब तक सीखा है। आज हम सीखते हैं कुछ न्यू। ठीक है, चलिए सीखते हैं। देखिए, हम ले लेते हैं 47 ले लेते हैं। 47 के स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या देखना है, एक तो हम बेस चेक करेंगे। बेस क्या होता है, जो भी डिजिट के आसपास में जो भी जीरोस वाले नंबर होते हैं उसको हम बेस बोलते हैं। इसका बेस क्या है, 50 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप हमें क्या बोलता है कि हमें 50 में से इस डिजिट को माइनस करना है। जो भी नंबर हमें मिलेगा तो उसको हमें क्या कराना है, माइनस। क्या आ जाएगा माइनस करा के, 3। और सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, 25 में से उसी नंबर को माइनस करा देना है। क्या आ जाएगा, 22। लास्ट में करा देना है इसका स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। एक चीज हमें याद रखनी है, 3 का स्क्वायर होता है 9, बट हमने लिखा है 09। हमें यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं लिखनी है, हमें लिखनी है डबल डिजिट। अगर डबल डिजिट नहीं है तो हम वो 0 लगा करके लिखेंगे। ठीक है, और ये इतना सब कुछ आपको लिखना नहीं है। एक बार आप ट्रिक सीख जाओगे तो आपको बस 2 स्टेप्स में ये करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम सीखते हैं, एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। अगर हमें 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम बेस को ना 50 ही लेके चलेंगे। एक एक बात और बता देती हूँ, 1 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स आप इसी ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद वाले भी बताऊंगी, पहले अभी 1 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस नंबर को 50 में से माइनस करा दिया। क्या आ जाएगा, 14। फिर क्या करना है, 25 में से इसी नंबर को हमें माइनस कराना है। तो क्या आ जाएगा, 11। लास्ट में करा देना है इसका स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। लेकिन हमें तो 2 डिजिट्स चाहिए, तो हम 2 डिजिट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये बची हुई डिजिट का क्या करें, इसको हम दे देते हैं कैरी। लास्ट में इसको करा देंगे ऐड, और ये हो गया हमारा आंसर। ये बस हमें ध्यान रखना है कि अगर तो ट्रिपल डिजिट आ जाती है तो जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसको हमने दे देना है कैरी, और अगर आ जाती है सिंगल डिजिट उसको सिंगल ना लिख के क्या लिखना है, 09, जो भी आएगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल से और सीख लेते हैं। 56 ले लेते हैं। 56 के स्क्वायर को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, देखो अभी बेस हमारा यहाँ पे 50 ही है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि 50 से कितना एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है ये नंबर। ठीक है, तो 25 में हमें उसको ही ऐड करा देना है। क्या आएगा, 31 आ जाएगा। और लास्ट में क्या करा देना है, इसका स्क्वायर, 36। देखो, हो गया ना एक ही स्टेप में, हमारे लिए इजी हो गया। अब एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। हमें निकालना है 72 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, बेस अभी भी हम 50 ही लेके चलेंगे। 1 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स को आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है, ये है 22 एक्स्ट्रा है, 22। तो हम क्या करेंगे, 25 में 22 को ऐड करा देंगे। कितना आ जाएगा, 47। ठीक है, लास्ट में करा देंगे इसका स्क्वायर, जो कि 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। तो लास्ट की 2 डिजिट्स को लेंगे और जो सिंगल डिजिट रह है उसको हम कैरी दे देंगे और करा देंगे इसको ऐड। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे याद क्या करना है, मैं बताती हूँ आपको, बस एक बार इसको ध्यान से समझ लेना। अगर तो हमारा बेस 50 है तो हम कर क्या रहे हैं, अगर तो 50 से नंबर लेस है यानी कम है तो हम 25 में से उसको माइनस करा देते हैं। ठीक है, और अगर तो नंबर हमारा 50 से ज्यादा है यानी मोर है तो हम उसको 25 में ऐड करा देते हैं। बस ये आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब चलते हैं 75 से अबव। 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हम बेस लेके चलेंगे 100। ठीक है,
हमें निकालना है 97 का स्क्वायर। तो बेस क्या है यहाँ पे 100, 100 से कितना कम है 3, 3 कम है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 3 को माइनस करा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 94, और जितना भी कम होगा उसका ही करा देंगे स्क्वायर। अगेन सिंगल डिजिट है तो हम सिंगल नहीं लिखेंगे, हम उसको जीरो लगा करके लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा, जब तक हम बेस को 50 लेके चल रहे थे तो हम क्या करा रहे थे, हम 25 में प्लस या माइनस करा रहे थे। ठीक है, अगर हम बेस को 100 लेके चल रहे हैं तो हम डायरेक्ट नंबर में से प्लस या माइनस करेंगे। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होती हैं। ये बस ये एक बार ये समझ लो, बाकी कुछ नहीं है। अभी देखो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, 103 ले लेते हैं। अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, 3 ज्यादा है तो हम इसमें 3 ही ऐड करा देंगे, तो कितना आ जाएगा 106, और लास्ट में क्या करेंगे इसका स्क्वायर। अगेन सिंगल डिजिट है तो जीरो लगा के लिखेंगे। आ गया आंसर, इजी था। अब हम ले लेते हैं 116। 116 तो शायद मैंने आपको पहले दिया है क्वेश्चन में। 118 ले लेते हैं। 118 का स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, अभी कितना एक्स्ट्रा है 100 से, 18 है, तो हम इसमें 18 ऐड करा देंगे। कितना आ जाएगा 136, 136 आ गया। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, लास्ट की 2 डिजिट्स लेंगे और जो ये बची हुई डिजिट है उसको हम कैरी दे देंगे और इसको करा देंगे ऐड। यही हमारा आंसर होगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए ये। ठीक है, अभी हम सीखते हैं लास्ट में, अगर हमारे पास बेस हो 200 तो हमें क्या करना है। ठीक है, 206 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 204 ले लेते हैं। 6 मैंने शायद आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था। तो इसमें क्या है, वही सेम प्रोसेस करना है। कितना एक्स्ट्रा है 200 से, 4 एक्स्ट्रा है तो 4 ही ऐड करा देंगे। कितना आ जाएगा 208। बस अब यहाँ पे एक स्टेप ऐड होगा इसमें, हमें क्या करना है, अगर तो बेस 200 है यानी 2, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम यहाँ पे बेस को 300 ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 400 ले रहे हैं तो 4 से, एंड सो ऑन, ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। वापिस आते हैं क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा ये, और लास्ट में फिर वही स्क्वायर करा देंगे। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी 300 वाला भी हम आपको लेके बता देते हैं। अगर 306 है, अगर हमें इसके स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, अगेन कितना है एक्स्ट्रा, 6 एक्स्ट्रा है तो 6 ही ऐड करा देंगे। और अभी यहाँ पे हम बेस 300 लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे और लास्ट में करा देंगे इसका स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और एक बार वीडियो को फिर से देखना बड़े ध्यान से। एक बार आपने ट्रिक सीख ली तो आप सभी के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत इजी ट्रिक है, 1-2 स्टेप्स में ही आप कर सकते हो। विदाउट पेन पेपर भी आप कर लोगे अगर आपने एक बार इसको ध्यान से सीख लिया। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है किसी का, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।